हेलो दोस्तों एंड वेलकम। आज हम एक ऐसी जबरदस्त जर्नी पर निकलने वाले हैं जो आई प्रॉमिस यू आपकी लाइफ बदल सकती है। हम डाइव कर रहे हैं डेविड श्वार्ट्ज की लेजेंडरी बुक द मैजिक ऑफ थिंकिंग बिग, यानी बड़ी सोच का बड़ा जादू। तो गेट रेडी क्योंकि इन द नेक्स्ट फ्यू मिनट्स आपके सक्सेस का पूरा ब्लूप्रिंट अनलॉक होने वाला है। चलिए एक सवाल से शुरू करते हैं और ईमानदारी से सोचना, क्या आपको कभी ऐसा लगा है कि आप मेहनत तो बहुत करते हैं, दिन रात एक कर देते हैं, लेकिन वो सक्सेस वो टॉप लेवल वाली सक्सेस आपसे हमेशा दूर भागती रहती है? यू फील स्टक, राइट? जबकि आप देखते हैं कि दूसरे लोग आपसे आगे निकलते जा रहे हैं। आखिर ऐसा होता क्यों? वेल, इसका जवाब है एक इनविजिबल दुश्मन जिसका नाम है छोटी सोच। हाँ, ये वो धीमी सी आवाज है जो आपके कान में कहती है ये तेरे बस का नहीं है, या तू उतना स्मार्ट नहीं है, छोड़ दे, तेरी किस्मत ही खराब है। बट दोस्तों, हर प्रॉब्लम का एक सोल्यूशन तो होता ही है, और यहाँ सोल्यूशन है बड़ी सोच। जस्ट लुक एट द स्लाइड, कितना क्लियर है। छोटी सोच आपको एवरेज रिजल्ट्स, डर और बहानों में फंसा के रखती है, वहीं बड़ी सोच आपको कॉन्फिडेंस, एक्शन और सीधा टॉप लेवल सक्सेस की तरफ ले जाती है। ये सिर्फ सोचने का तरीका नहीं, ये जीने का तरीका है। और डेविड श्वार्ट्ज की ये बुक, लेट मी टेल यू, ये कोई ऐसी वैसी सेल्फ हेल्प गाइड नहीं है, ये एक मैजिक कंपास है जो आपको सीधा सक्सेस की तरफ गाइड करता है। सो इस एक्सप्लेनर में हमारा गेम प्लान बहुत सिंपल है। पहले हम अपने अंदर के दुश्मनों जैसे डर और बहानों को खत्म करेंगे, फिर हम बड़ी सोच के पावरफुल टूल्स सीखेंगे, और आखिर में मैं आपको एक सॉलिड एक्शन प्लान दूंगा जिससे आप आज से ही, लिटरली अभी से ही, अपनी लाइफ को ट्रांसफॉर्म करना शुरू कर सकते हैं। तो चलिए, हमारी जर्नी का पहला स्टेप यहाँ से सब कुछ शुरू होता है। देखो, इससे पहले कि दुनिया आप पर विश्वास करे, सबसे पहले आपको खुद पर विश्वास करना होगा। ये सक्सेस की बिल्डिंग का फाउंडेशन है, इसके बिना कुछ नहीं टिकेगा। ये लाइन, इसे अपने दिमाग में प्रिंट कर लो। मानो कि आप सफल हो सकते हैं और आप हो जाएंगे। सीरियसली, ये सिर्फ एक पॉजिटिव कोट नहीं है, ये एक यूनिवर्सल लॉ है। बिलीफ यानी विश्वास वो स्पार्क है जो एक्शन की आग को जलाता है। जब आप दिल से ट्रूली ये मान लेते हैं कि आप कैपेबल हैं, तो आपका माइंड ऑटोमेटिकली कैसे करूं इसका जवाब ढूंढने लगता है, ना कि क्यों नहीं कर सकता के बहाने बनाने में। इट्स अ टोटल माइंडसेट शिफ्ट। और ये एनालॉजी तो कमाल की है। आपके बिलीफ सिस्टम को एक थर्मोस्टैट की तरह सोचो। जैसे एक थर्मोस्टैट रूम का टेम्परेचर कंट्रोल करता है, राइट? वैसे ही आपका बिलीफ आपकी लाइफ में अचीवमेंट का लेवल कंट्रोल करता है। अगर आपने अपना थर्मोस्टैट एवरेज पर सेट किया हुआ है, तो आप कितनी भी मेहनत कर रहे हो, रिजल्ट्स एवरेज ही मिलेंगे। लेकिन जिस दिन आप उस थर्मोस्टैट को घुमाकर हाई सक्सेस पर सेट कर देंगे, आपकी एनर्जी, आपके एक्शंस, आपका पूरा बिहेवियर उस लेवल को मैच करने लगेगा। सक्सेसफुल लोग कोई एलियंस नहीं होते यार, उनका बिलीफ थर्मोस्टैट हमेशा हाई पर सेट रहता है। दैट्स द सीक्रेट। ओके, तो हमने बिलीफ की फाउंडेशन तो डाल दी, लेकिन अब उस बिल्डिंग को एक बहुत कॉमन बीमारी से बचाना है। ऑथर इसे एक्सक्यूसाइटिस कहते हैं, यानी बहाने बनाने की बीमारी। और ये एक ऐसी फेलियर डिजीज है जो अच्छे से अच्छे टैलेंट को भी बर्बाद कर देती है। तो आखिर ये एक्सक्यूसाइटिस है क्या? सिंपल वर्ड्स में, ये वो आदत है जो हर फेलियर के बाद एक रीजन ढूंढ लेती है, एक बहाना तैयार रखती है। यू नो दैट वॉइस, मैं इसलिए फेल हुआ क्योंकि। ये आवाज आपको एक्शन लेने से रोकती है और आपको आपकी कोजी कंफर्ट जोन में कैद रखती है। बट द गुड न्यूज इज, हर बीमारी का इलाज होता है, और इसका भी है। बुक में 4 सबसे कॉमन बहानों का जिक्र है। पहला, हेल्थ एक्सक्यूसाइटिस। आज आलस आ रहा है, सर दर्द हो रहा है। हम सब ये करते हैं, राइट? जिम जाने से पहले सोचते हैं थोड़ी थकावट लग रही है, कल जाऊंगा। सच तो ये है कि एक्शन लेने से एनर्जी बढ़ती है, कम नहीं होती। दूसरा, इंटेलिजेंस एक्सक्यूसाइटिस। मैं कोई आइंस्टाइन थोड़ी ना हूँ। लिसन, सक्सेस के लिए रॉकेट साइंटिस्ट होना जरूरी नहीं है, पॉजिटिव एटीट्यूड और एक्शन लेने की हिम्मत जरूरी है। तीसरा, एज एक्सक्यूसाइटिस। अब मेरी उम्र निकल गई, या मैं अभी बहुत यंग हूँ। कम ऑन, कर्नल सैंडर्स ने 65 की उम्र में KFC शुरू किया, और मार्क जुकरबर्ग ने कॉलेज में फेसबुक बनाया। एज इज जस्ट अ नंबर। और चौथा, सबका फेवरेट, लक एक्सक्यूसाइटिस। उसकी तो किस्मत अच्छी थी। जिसे हम लक कहते हैं ना, वो असल में लंबी प्लानिंग, बहुत सारी मेहनत और जिद का रिजल्ट होता है। ओके, सो हमने बहानों को पहचान लिया है। अब आते हैं तीसरे और सबसे बड़े दुश्मन पर, फियर यानी डर। डर एक अंधेरे कमरे जैसा है, और उस अंधेरे कमरे को रोशन करने का सिर्फ एक ही तरीका है, कॉन्फिडेंस का स्विच ऑन करना। ये समझना बहुत बहुत जरूरी है।
एक्शन इज द अल्टीमेट क्योर फॉर फियर। डर तभी तक बड़ा लगता है जब तक हम बस सोचते रहते हैं, ओवर थिंक करते हैं। द मोमेंट हम पहला कदम उठाते हैं, डर छोटा होने लगता है। प्रोक्रेस्टिनेशन यानी काम को टालना डर का सबसे अच्छा दोस्त है। तो ट्रिक क्या है? जिस काम से डर लगता है उसे सबसे पहले करो, चाहे छोटा सा स्टेप ही क्यों ना हो। पब्लिक स्पीकिंग से डर लगता है, बस अपने 2 दोस्तों के सामने बोलकर प्रैक्टिस करो। एक्शन लिटरली डर को भूखा मार देता है। यहाँ एक बहुत ही पावरफुल कॉन्सेप्ट आता है। आपका माइंड, सोचो, एक मेमोरी बैंक की तरह है। अब ये पूरी तरह आप पर डिपेंड करता है कि आप उस बैंक में क्या डिपॉजिट करते हैं। अगर आप बार बार अपने फेलियर्स, अपनी बेइज्जती, अपने नेगेटिव मोमेंट्स को याद करेंगे तो क्या होगा? आपका कॉन्फिडेंस अकाउंट खाली हो जाएगा। इसके बजाय कॉन्शियसली अपने पॉजिटिव मोमेंट्स डिपॉजिट करो। अपनी छोटी से छोटी जीत को याद करो, उन्हें सेलिब्रेट करो। जब आपका मेमोरी बैंक पॉजिटिव एक्सपीरियंसेस से भरा होगा, आप नेचुरली कॉन्फिडेंट फील करोगे। चलिए, अब तक हमने अपने अंदर के दुश्मनों को हराना सीख लिया है। वी प्ले डिफेंस। अब वक्त है अटैक मोड में आने का। अब हम उन प्रैक्टिकल टूल्स को समझेंगे जिससे हम अपनी सोच को एवरेज से एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लेवल पर अपग्रेड कर सकते हैं। बस इस स्लाइड पर एक नजर डालिए। यही फर्क है एक एवरेज और एक बिग थिंकर में। एवरेज थिंकर हमेशा लिमिटेशंस देखता है। वो देखता है व्हाट इज, यहाँ तो कुछ नहीं हो सकता। लेकिन एक बिग थिंकर हमेशा पॉसिबिलिटीज देखता है। वो कहता है व्हाट कैन बी, सोचो यहाँ क्या क्या हो सकता है। एवरेज थिंकर प्रॉब्लम में ही उलझ जाता है, बिग थिंकर सोल्यूशन ढूंढता है। एवरेज थिंकर दूसरों में कमियां निकालता है, बिग थिंकर दूसरों में पोटेंशियल देखता है और उन्हें ऊपर उठाता है। इट्स अ होल डिफरेंट वर्ल्ड। कहते हैं ना, आप उन 5 लोगों का एवरेज होते हो जिनके साथ आप सबसे ज्यादा टाइम बिताते हो। और आप जिन लोगों के साथ रहते हैं, जैसा कंटेंट कंज्यूम करते हैं, आप वैसे ही बन जाते हैं। इसलिए ऑथर कहते हैं गो फर्स्ट क्लास। इसका मतलब महंगी चीजें खरीदना नहीं है, इसका मतलब है क्वालिटी चूज करना। ऐसे लोगों से दोस्ती करो जो पॉजिटिव हैं, जो आगे बढ़ना चाहते हैं। ऐसी किताबें पढ़ो, ऐसा कंटेंट देखो जो आपको इंस्पायर करे। सेकंड क्लास सोच वाले लोगों से दूर रहो, क्योंकि उनकी नेगेटिविटी एक वायरस की तरह फैलती है। अपने आप को बेस्ट पॉसिबल एनवायरनमेंट दो। ओके, हमने सब कुछ समझ लिया, बड़ी सोच क्या है, कॉन्फिडेंस कैसे बिल्ड करना है, लेकिन ये सब बेकार है अगर हम एक्शन नहीं लेते। नॉलेज इज ओनली पोटेंशियल पावर, एक्शन उसे एक्चुअल पावर बनाता है। तो इस सेक्शन में हम सोचने से करने तक का सफर तय करेंगे। दिस इज द मोस्ट क्रूशियल पार्ट। सो हियर्स योर मास्टर प्लान। स्टेप 1, परफेक्ट कंडीशंस का वेट करना बंद करो। वो सही वक्त कभी नहीं आता, वो एक मिथ है। बिजनेस शुरू करना है, एक छोटा सा स्टेप आज लो। स्टेप 2, जब भी कोई आइडिया आए उसे एग्जीक्यूट करो। आइडियाज की ना एक शेल्फ लाइफ होती है, अगर एक्शन नहीं लिया तो वो एक्सपायर हो जाते हैं। स्टेप 3, नाउ की पावर को समझो। मैं ये काम अभी करूंगा, इसे अपनी आदत बना लो। और स्टेप 4, इनिशिएटिव लो। एक एक्टिविस्ट बनो, वो इंसान जो चीजों को हैपन कराता है, ना कि वेट करता है कि कोई उसे बोलेगा। Okay, now we're at the most powerful rapid fire section of this whole explainer. ये हैं वो golden rules जिनको आप आज से, अभी से अपनी लाइफ में अप्लाई कर सकते हैं। Ready? Rule number 1, सिंपल है। याद रखो, हर इंसान, चाहे वो आपका बॉस हो, कॉलीग हो या कस्टमर, अंदर से इम्पोर्टेंट फील करना चाहता है। लोगों को उनका नाम लेकर बुलाओ, उनके काम की सच्ची तारीफ करो। जैसे ऑफिस में अगर आपके जूनियर ने अच्छी प्रेजेंटेशन बनाई है तो सबके सामने उसकी तारीफ करो। जब आप दूसरों को इम्पोर्टेंट फील कराते हो, वो आपके लिए कुछ भी करने को तैयार हो जाते हैं। रूल नंबर 2, हमेशा सर्विस फर्स्ट का एटीट्यूड रखो। सोचो कि आप लोगों को उनके एक्सपेक्टेशन से ज्यादा कैसे दे सकते हो। चाहे आप जॉब में हो या बिजनेस में, वैल्यू देने पर फोकस करो। अगर आप एक फ्रीलांस राइटर हो तो डेडलाइन से 1 दिन पहले काम सबमिट कर दो, थोड़ी एक्स्ट्रा वैल्यू दो। जब आप बेस्ट सर्विस दोगे तो पैसा, प्रमोशन, सक्सेस सब बाय प्रोडक्ट की तरह आपके पास आएगा। रूल नंबर 3, हार को फेलियर मत समझो, उसे फीडबैक समझो, डेटा समझो। जब भी आप फेल हो, किस्मत को या दूसरों को ब्लेम करने के बजाय खुद से पूछो, मैंने इससे क्या सीखा। सोचो जेके राउलिंग के बारे में। उनकी हैरी पॉटर की बुक 12 पब्लिशर्स ने रिजेक्ट की थी। हर रिजेक्शन से उन्होंने सीखा और बेहतर बनी। हर सेटबैक आपको कुछ सिखा कर जाता है। उस लेसन को लो और अगले अटेम्प्ट में और स्ट्रांग बनो। डिफीट को विक्ट्री में बदलना ही असली आर्ट है। रूल नंबर 4, गोल्स आपकी लाइफ को डायरेक्शन और एनर्जी देते हैं। बिना गोल के लाइफ एक ऐसी नाव जैसी है जिसका कोई कैप्टन नहीं, बस इधर उधर भटक रही है।
अपने लिए क्लियर रिटन गोल सेट करो, शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म। आज ही लिखो कि आप अगले 30 दिनों में क्या अचीव करना चाहते हो। ये गोल्स आपको सुबह उठने का रीजन देंगे और आपको हर मुश्किल में आगे बढ़ने की हिम्मत देंगे। और आखिरी गोल्डन रूल, अगर आप एक लीडर बनना चाहते हो तो लोगों को इन्फ्लुएंस करना सीखना होगा। और इसका सबसे पावरफुल तरीका है ट्रेडिंग माइंड्स। खुद को दूसरे इंसान की जगह रखकर सोचो, अगर मैं इसकी जगह होता तो क्या सोचता, मुझे क्या चाहिए होता। जब आप उनका पर्सपेक्टिव समझ जाओगे, आप उन्हें बेहतर तरीके से लीड कर पाओगे। इट्स अ लीडरशिप सुपर पावर। तो दोस्तों, ये थे द मैजिक ऑफ थिंकिंग बिग के लाइफ चेंजिंग लेसन्स। हमने सीखा कि हमारा बिलीफ सिस्टम ही हमारा फ्यूचर डिसाइड करता है। हमने एक्सक्यूजेज, डर और छोटी सोच को हराने के तरीके जाने, और हमने एक एक्शन प्लान भी देखा। लेकिन ये सारी नॉलेज इट्स ऑल यूजलेस अगर आप इसे अप्लाई नहीं करते। तो मेरा आपसे आखिरी सवाल ये है, आपकी बड़ी सोच की शुरुआत कब होगी? कल से, अगले हफ्ते से, या फिर आज से, अभी से, दिस वेरी मोमेंट? द चॉइस इज योर।